सिंगर मासूम शर्मा पर दर्ज हो सकता है मुकदमा। जी हां साथियों, वेलकम बैक टू फिल्मिताओ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में जो सरकार ने गन कल्चर के जितने भी सॉन्ग थे उनको वन बाय वन जो है डिलीट करना शुरू कर दिया है, और उसी को लेकर जो है अब ये भूचाल आ गया है हरियाणवी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके अंदर। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मासूम शर्मा हैं, सबसे ज़्यादा गाने उनके ही डिलीट हुए हैं, बैन हुए हैं यूट्यूब पोर्टल से, अगर बात की जाए इंडिया की। और इसी कड़ी में अब आने वाले समय में क्या हो सकता है अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि हमने ये इसीलिए कहा है कि वन बाय वन एक तरफ तो सरकार जो है गानों को डिलीट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कलाकार हैं वो अब भी ऐसे गाने रोज अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और ऐसे में सरकार अब ये कदम भी उठा सकती है कि जो मासूम शर्मा हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि आजकल में कुछ गाने अपलोड किए हैं, कुछ जो गाने हैं वो रिलीज किए गए हैं, उनका ऑडियो पहले आ गया था लेकिन अब जो है उनका वीडियो रिलीज कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। अगर बात करें पिस्टल 45 का असला राखें से, नो राउंड, चाय पे गन, इस तरह के कई गाने हैं जो मासूम शर्मा के हैं और हाल ही में जिनको रिलीज़ किया गया है। कुछ का जो वीडियो है जो पेंडिंग था उसको अब बनाकर जो है अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे में एक तरफ तो सरकार जो है ऐसे गानों को डिलीट कर रही है, बैन कर रही है, और दूसरी तरफ जो है कलाकार फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मासूम शर्मा जो है एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सरकार ठीक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के गाने जो है अब फिर से अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये सही है? तो इसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जो मासूम शर्मा का जो ग्रीवेंस है वो यही है कि भाई उनके सबसे ज़्यादा गाने जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, बैन किए गए हैं, जबकि कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनके गाने अभी तक बैन नहीं किए हैं। और इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जहां पर सरकार ने ये कदम उठाया है तो और जो कलाकार हैं उनको भी इसमें जो है भागीदारी देनी चाहिए, और ऐसे गाने हैं जो गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जो अश्लीलता को, भोंडेपन को सपोर्ट करते हैं, उनका जो है बायकॉट करना चाहिए, उनसे जो है दूरी बनाए रखनी चाहिए। और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे गानों को रिलीज़ करने से परहेज़ करें। और अगर किसी कलाकार का अपना कोई चैनल है तो वो भी ऐसे गानों से परहेज़ करे, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर वाकई में इसका गलत असर पड़ता है। बाकी इस कड़ी में एक और नाम है जिसके ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है, और वो नाम है गजेंद्र फोगाट का, जो ओएसडी के पद पर कार्यरत हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे उनका हाथ है। और ये सब चीज़ें जो है मासूम शर्मा ने लाइव आकर कही थी अपने जो है फेसबुक अकाउंट से, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही कहा, और कहा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन है। तो नीचे जो है काफ़ी सारे कमेंट गजेंद्र फोगाट के थे। तो ऐसे में लाजमी है कि उनके ऊपर टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन जब तक तथ्य आपके पास नहीं है तो ऐसे में मेरे ख्याल से उन चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं या अन्य साथी हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसके ऊपर, तो उनको भी जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसका सबूत क्या है। बिना सबूत के किसी को मेरे ख्याल से टारगेट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक गाने डिलीट करने की बात है तो वो वन बाय वन जो है सरकार अपना काम कर रही है, और देर सवेर नंबर सबका मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा हताश होने वाली बात नहीं है, ना ही मासूम शर्मा को इसमें हताश होना चाहिए कि उसके सबसे ज़्यादा गाने जो है वो बैन कर दिए गए। जबकि साथियों मासूम शर्मा के गाने भी तो सबसे ज़्यादा हैं, तो उसमें अगर उनकी काउंटिंग ज़्यादा है तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, धीरे धीरे करके नंबर सबका आएगा। और सरकार यही कह रही है कि हम सबके गाने जो है वो धीरे धीरे करके डिलीट कर रहे हैं जो भी उनके संज्ञान में आते जा रहे हैं। और साथियों अब बात करते हैं गजेंद्र फोगाट की। तो जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके समर्थन में भी कई प्रधान वगैरह हैं वो आए हैं, कईयों ने कहा है, और कई कलाकार हैं वो भी उनके समर्थन में आए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मासूम शर्मा के समर्थन में बोल रहे हैं, हालांकि मासूम शर्मा का दायरा बड़ा है,
काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि ऐसे गाने जो है वो अपलोड ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है हमें बताएं, और क्या वो ठीक कर रहे हैं? और यही वो कारण है जिसके चलते हमने यही कहा है कि भाई मासूम शर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो सरकार है वो आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से कलाकारों को परहेज करना चाहिए, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, और जितनी भी कंपनियां हैं जो रिलीज कर रही हैं उनको भी इससे जो है परहेज करना चाहिए। तो साथियों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।